नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हर किस्म की हम्दो सना किबरियाई बड़ाई के तमाम तर कलिमात अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला की ज़ात के लिए ख़ास हैं। अनगिनत बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम आका ताजदार ख़त्मुर रसूल शाफ़ी महशर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह की रहमतें सहाबाए किराम ताबईन तबा ताबईन अइम्माए दीन और मुहद्दिसीन इकराम पर जिनकी वसातत से ये दीन हनीफ हम तक पहुँचा है। अल्लाह से दुआ है कि वो जहाँ जहाँ भी लिखते हैं अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। अल्लाह हमें भी सहाबाए किराम और ताबईन जैसा ईमान नसीब फरमाए।
साहिबो साथियों, मेरी इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की इस आयत में ईमान वालों को खिताब करते हुए कहा है, बक़ौले सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि जहाँ पर भी ये खिताब हो अल्लाह इन अल्फाज से लोगों को मुखातब करे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसके बाद अल्लाह या तो बहुत बड़ी खुशखबरी बयान करते हैं या फिर बहुत बड़े नुकसान की बात से लोगों को आगाह करते हैं। तो यहाँ पर भी फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपनी ज़ात को भी, अपने आप को भी और अपने अहले खाना को, अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचा लो। अगर बंदा सोचे, बहुत बड़ी बात की है अल्लाह ने इस आयत में। अब देखें, बंदा थोड़ा सा गौर करे ना, अपनी औलाद के दुनिया संवारने की खातर और मुस्तकबिल की खातर, मेरी औलाद का मुस्तकबिल अच्छा हो, फ्यूचर अच्छा हो, इसके लिए बंदा दिन रात मेहनत करता है। और फिर बाज़ ऐसे अफराद भी हैं जिन्होंने न दिन को देखा, न रात को, न धूप को, न मौसम की खराबी को, हर वक्त एक ही फिक्र और मेहनत, उसके लिए लगन और शौक़ भी कि हमारी तो जैसे गुज़र गई, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल वो अच्छा हो जाए, और उसके लिए दिन रात मेहनत है। और फिर आला से आला तालीम, उसके लिए वसाइल, हत्ता के औलाद को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए बाहर के ममालिक में और उन यूनिवर्सिटीज़ में उनके दाखिले। कभी हमने ये सोचा है कि ये तो दुनिया के लिए, और फिर इस तालीम को हासिल करते हुए उसके लिए अच्छी से अच्छी जो उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो रहायश अच्छी होनी चाहिए, बच्चे का लिबास अच्छा हो, खुराक अच्छी हो, हर जदीद सहूलत उसके पास हो, इसके लिए बंदा कोशिश करता है। लेकिन अगर ये दुनिया तो चंद रोज़ है, इसकी वजह से इस औलाद का आखिरत जो कि दायमी है, वो ठिकाना ही ख़राब कर बैठे, वो जन्नत की बजाय ये औलाद जहन्नम का ईंधन बन जाए, तो फिर बताएं हमारी इस मेहनत क्या और हमारी ये जितनी भी हमने कोशिश तगदो की है, इसका मतलब और मकसद क्या है? ख़त्म हो गया। तो आए ऐसी सूरत हाल अपनाइए जिसकी वजह से औलाद की दुनिया भी बेहतर हो और उसकी वजह से आखिरत भी संवर जाए। वालिदैन है ना, हमारी जिम्मेदारी है, सवाल होना है हमसे। क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा हर वालिद से कि औलाद ये तेरी जिम्मेदारी थी, बता तूने अपनी जिम्मेदारी को कितना अदा किया। जिस तरह नमाज का सवाल होना है, हज, ज़कात, उम्रे का, ये आपसे पूछा जाएगा, नामा अमाल में देखा जाएगा। अगर आप इसके अहल हैं तो आपसे पूछा जाएगा, भाई रमज़ान आया था, रोज़े क्यों नहीं रखे, नमाज़ें फ़र्ज थी क्यों नहीं पढ़ी। इसी तरह ये भी सवाल होना है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। आज देखना यह है कि हम इस जिम्मेदारी में कितने कामयाब हैं। कभी हम गौर करें ना, ऐसी सूरत हाल कई मरतबा सामने आई, ऐसे कई लोग आपको नजर आएंगे। एक वक्त है, शादी हुई, अल्लाह ने चंद साल औलाद नहीं दी, ये परेशान होते हैं। परेशान होके कभी उसके पास कभी उसके पास, कारी साहब दुआ कर दे, अल्लाह औलाद दे दे, अल्लाह औलाद दे दे। एक वक्त आता है, जाहिर है
हमारे मुआशरे की कुछ रंग ढंग ऐसे हैं, चंद साल किसी को अल्लाह औलाद ना दे ना, ये तो अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह के मामलात है। किसी को अल्लाह जल्द दे, किसी को देर से दे। 86 साल तक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआएं मांगी थी, और नबी से बड़ा कोई अल्लाह के करीब नहीं होता। अल्लाह ने नहीं दिया, 86 बरस तड़पे हैं, दुआएं की हैं, अल्लाह ने दिया। तो फिर इस्माइल भी दिया, इसहाक भी दिए रजी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिमुस्सलाम, अल्लाह ने दिए हैं। नहीं दिए तो 86 बरस नबी को नहीं दिया। चंद साल गुजर जाए फिर तंजिया जुमले लोगों के सुनने को मिलते, ये बंदा परेशान होता है। कर साहब दुआ करे अल्लाह मुझे जल्दी औलाद दे, दुआ की, अल्लाह ने औलाद दे दी। चंद सालों के बाद वही कारी साहब उसी मुसल्ले पे बैठे हुए, यही बंदा रोता हुआ आता है कि इससे अच्छा था औलाद होती ही ना। चंद साल पहले यही तड़प रहा था, दुआएं करवा रहा था, तरह तरह के इलाज जहां से पता चलता भाग के जाता। वही बंदा, वही कारी साहब, वही जगह, उधर ही आके कह रहा आप दुआ करें, अल्लाह इससे अच्छा था मुझे औलाद देता ही ना। कुछ बात तो है जिसकी वजह से कोई हमसे मिस्टेक्स जरूर हुई हैं। ये ऐसे कीमती हीरे थे, ये फूल थे जिनको हम संभाल नहीं पाए, जिनकी हमने वक़्त पे आबियारी नहीं की। शायद उन्हें हम अपना वक़्त नहीं दे सके और वक़्त पे उनकी तरबियत नहीं कर सके। आज ये दिन देखना पड़ा, ये औलाद जिसे अल्लाह की नेमत भी कहते हैं, रहमत भी कहते हैं, इससे बड़ी इंसान के लिए कोई जहमत ही नहीं होती। तो मेरे भाइयों, आज वक्त है, अगर अल्लाह ने औलाद दी है तो अपने इस वक़्त को गनीमत समझ के अपनी औलाद की फिक्र कर ले। ये ना कल यही औलाद हमारे लिए जहमत बन जाए। और फिर एक वक़्त तक होता है, उस्ताद मोहतरम इसकी बड़ी प्यारी मिसाल दिया करते थे कि एक कोई भी आप दरख्त ले ले, जब उसकी वो शाख और उसकी कोंपल निकलती है वो बिल्कुल नरम और नाजुक होती है। आप उसको जिस तरफ भी मोड़ देंगे ना उस तरफ मुड़ जाएगी, और जिस तरफ आप मोड़ देंगे वो बढ़ती जाएगी। और फिर एक वक़्त आता है कि वो शाख जो बिल्कुल नाजुक और उसमें लचक होती है, ये एक तना बन जाती है। आप इसको मोड़ना चाहें, ये मुड़ती नहीं बल्कि टूट जाती है, टूट जाएगी, मुड़ेगी नहीं। यही मिसाल एक इंसान की भी है। बच्चा है ना, बिल्कुल कच्ची उम्र होती है, तबीयत में लचक होती है, इसको आप जिस तरफ मोड़ना चाहें मुड़ जाएगा। अल्लाह के रास्ते पे लगा दें, अताअत के कामों पे लगा दे, लग जाएगा बड़े शौक से। ये मस्जिद भी आएगा, कुरान भी पढ़ेगा, नमाज भी पढ़ेगा, जिस काम पे लगा दें लग जाएगा। और फिर अगर आप इसको नहीं मोड़ेंगे, इसको बताएंगे नहीं, तरबियत नहीं होगी, एक वक़्त आएगा मासियत इलाही पे ये उस तने की तरह इतना मजबूत हो जाएगा, अब आप इसको मोड़ना भी चाहें टूट जाएगा, घर छोड़ देगा, आपसे कता ताल्लुकी कर लेगा, अपनी आदत को नहीं छोड़ेगा। कसूर किसका हुआ? हमने वक़्त पे इसको नहीं बताया, ये हमारी जिम्मेदारी थी। तो यही अल्लाह ने कुरान में कहा, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़्त जब है, बचपन है, अभी से इसकी तरबियत ऐसे करे ताकि बाद में बंदे को अपनी नजरें झुकानी ना पड़े। और तरबियत के मामले में नबी अलैहिस्सलाम बड़े सख्त थे। नबी अलैहिस्सलाम से बड़ा रहीम शफीक इंसान कोई नहीं। सही बुखारी की वो हदीस है, सैयदना नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा वालिद मुझे लेके नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। नबी अलैहिस्सलाम के पास आके ना फरमाने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा नुमान है, मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है और पूरी औलाद में से मैं इससे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। फरमाया ठीक है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने और मेरी बीवी ने एक फ़ैसला किया है। वो फ़ैसला क्या है कि हमारा एक ग़ुलाम है, मैं और मेरी बीवी चाहते हैं कि हम अपना ग़ुलाम अपने इस बेटे को हिबा कर दें, तोहफा दें। और मेरी बीवी ने मुझे आपके पास भेजा है कि बाद में कहीं दूसरे आपस के अंदर झगड़ ना पड़े,
इस बात के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप गवाह बना लें। नबी अलैहिस्सलाम की गवाही भी इसके ऊपर आप दिलवा के लाए, नबी अलैहिस्सलाम के पास जाए, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। अब देखें तरबियत शरीयत क्या कहती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ऐसी बात है, जी या रसूल अल्लाह। फरमाया मुझे ये बताओ इसके अलावा कोई और औलाद भी है, बेटे बेटियां हैं? जी हाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अलावा मेरे और बेटे भी हैं बेटियां भी हैं। फरमाया ये बताओ क्या हर एक को गुलाम हिबा किया है या सिर्फ इस एक को? नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम एक ही है, सिर्फ इस बच्चे को मैंने तोहफा दिया है। सही बुखारी के हदीस के अल्फाज है, नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी ना, तरबियत का मामला था ना, वो नबी पत्थर खा के भी जिसके चेहरे पे कभी गुस्से के आसार नहीं आए, नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत करनी थी। सही बुखारी के हदीस के अल्फाज है, नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग सुर्ख हो गया और बिल्कुल गुस्से के अंदर आके कहने लगे कि अजीब है तुम्हारा मामला, एक जुल्म करते हो और जुल्म के ऊपर गवाह भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाने आए हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह क्या मतलब, तुम्हें नहीं पता? इअदिलू बैना औलादिकुम, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो, और इंसाफ का तकादा यह है अगर एक बेटे को गुलाम दिया है तो सारी औलाद को गुलाम दो, अगर नहीं तो एक को भी नहीं। ये तरबियत थी। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम मेरा, मेरी मर्जी, फौरन इस बात को तस्लीम कर लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने डांट के कहा कि ये नहीं, छोड़ दो इसको, ये काम जायज नहीं है। अगर आज हम भी ऐसा तर्ज अमल अपनाए, जब औलाद में ऐसे कोई कमी देखे, खामी देखे, फौरन डांटे रोके, तो कैसे हो सकता है कि बंदे की औलाद बागी हो। लेकिन अलमिया की बात यह है, एक उम्र तक हम ये कहते हैं कि अभी छोटा है, बच्चा है, सीख जाएगा, समझ जाएगा, और ये कहते कहते जब वो हाथ से गुजर जाता है फिर हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब क्या करें, ये बात ही नहीं मानता, बागी हो गया, कारी साहब क्या करे, बड़ा हो गया, अब आंखें दिखाता है। तो भाई जब वक्त था तब आपने संभाला क्यों नहीं? जब इसको नसीहत करने की इसकी उम्र थी, बताने की उम्र थी, तब हम ये सोचते रहे अभी बच्चा है, सीख जाएगा। और जब वो बड़ा हो गया तो फिर आप कहते हैं कि जी बड़ा हो गया, बात नहीं मानता। को अनफुसकुम अहलीकुम नारा, बचपन से अपनी औलाद की तरबियत ऐसे करो, दीन के ऊपर जितने फिक्रमंद दुनिया के लिए हैं इतने दीन के लिए भी हो जाइए जाए। ये तरबियत इतनी बड़ी चीज है, ये आम बात नहीं है। तरबियत एक बंदे ने अगर मुआशरे की तरबियत की है ना, अल्लाह की कसम मुआशरे का मुआशरा बदल गया है। और वो मुआशरा जो गुनाहों के अंदर लथपथ था, सिर्फ एक बंदे की तरबियत की वजह से अगर कोई इस्लाह करने वाला बंदा मिल जाए, मुस्लिम इंसान मिल जाए, सही मानों के अंदर कोई मुस्लिम हो, इस्लाह करने वाला हो, एक बंदे की तरबियत की वजह से इलाके बदले हैं और उसकी तरबियत रंग लाई है। आप तारीख पढ़ के देख ले, अहादीस पढ़ के देख ले, वाकयात आपको ढेरों मिल जाएगी। जब तरबियत हो ना, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माइल अल्लाह ने कब दिए? मैंने पहले कहा 86 बरस आपकी उम्र थी। जब जैसे ही अल्लाह ने दिए आजमाइशें शुरू हुई, लेकिन एक ही बेटा 86 बरस इंतजार किया, अल्लाह से मांग मांग के लिया। तरबियत देखे कैसी है। ये नहीं कि अब एक है जी क्या करे, एक ही बेटा है, कारी साहब कैसे इसको मना करे, जो कहता है मानना पड़ता है और कोई औलाद नहीं है। ओ भाई एक है तो क्या हुआ, तरबियत नहीं करनी? एक है तो उसे इंसान नहीं बनाना। इंसान और हैवानों में फर्क तरबियत का ही तो है। अगर तरबियत नहीं है तो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी से पहले देख लो, अरब के मुआशरे को देखिए, हैवानों से बदतर ये इंसान नहीं थे, इंसानों को इंसान नोचते नहीं थे। लेकिन जैसे नबी अलैहिस्सलाम आए हैं, आके इस मुआशरे की तरबियत की है, और जब तरबियत की यही मुआशरे वाले, आप उस मुआशरे को पढ़ के तो देखे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
कि ऐसे इंसान थे, ये कैसा मुआशरा था, इंसानों का मुआशरा था। ये वही अफराद थे नबी अलैहिस्सलाम की बेसत से पहले। और रहीकुल मखतूम को पढ़ के देखिए, सीरत नबी की जितनी कुतब है उनको पढ़ के देखिए। नबी अलैहिस्सलाम की बेसत से पहले ये इंसान थे, अपनी बीवियों को कहते जा फुला के पास चली जा, उसके पास चंद रातें गुजार के आ, हो सकता है हमारा बेटा भी जवान हो, बहादुर हो। औलाद के जवान होने पे बेटियों की बोलियां लगाते थे, बोलियां लगाने वाले कोई और नहीं थे, ये अपना बाप होता था या भाई होता था, ये ऐसा मुआशरा था। लेकिन आए ना जब नबी अलैहिस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिह बन के आए, इस्लाह करने वाले बन के आए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा मुस्लिह आज तक कायनात में आया कोई नहीं। यही मुआशरा जो कि गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ था और इस तरह धनस चुका था गुनाहों के दलदल में, निकलने की कोई सूरत नजर ही नहीं आती थी। जब आए आके आपने तरबियत की ना, फिर वो भी चश्मे फलक ने देखा था कि एक गैर महरम और गैर मुस्लिम औरत कहाँ मदीने से चली थी और कहाँ ईरान और फारस के जंगलात थे, वहां पे पहुंची, क्योंकि तरबियत नबी अलैहिस्सलाम ने की थी इन अपने जानबाजों की। यही पहले इज्जतों के लुटेरे भी थे, रहसन भी थे, लेकिन सारा दिन रात जंगलों में सफर करते करते ये बहन जब भाई के पास पहुंचती है ना, तरबियत हुई थी मुआशरे की, नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत की थी, ये तरबियत का रंग चढ़ा था। जब पहुंचे ना, भाई ने एक ही सवाल किया था, ये हातम अदी बिन हातम ने कहा था, ए बहन बाकी बातें तो बात की हैं, ये बता इतने दिन दुश्मन के पास रह के आई है, अगयार की कैद में थी, बता तो सही, दिन रात वहां पे गुजरे हैं, कई महीने हो गए, दिन रात जंगलों में इनके साथ सफर किया है, बता तेरी इज्जत भी बची है या नहीं, इज्जत भी सलामत है या नहीं। जाओ नौजवानों, आज मेरे इन अल्फाज को दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना। अल्लाह की कसम अगर बंदा सोचे ना, ये एक जुमला उस बहन का एक बंदे की जिंदगी बदलने के लिए काफी है। उसने कहा था कि मुझे अल्लाह की कसम है तो तू मेरा सगा भाई, मैं तेरा और मेरा बाप एक है, मुझे अल्लाह की कसम है जो मैंने इज्जत, जो मैंने हया इस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता जवानों की आंखों में देखा है, ए भाई मैंने वो हया तो तेरी आंखों में भी नहीं देखा था। ये कहने पे वो औरतें मजबूर हुई थी, क्योंकि तरबियत नबी अलैहिस्सलाम ने की थी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात कर रहा था, बेटे को अल्लाह ने 86 बरस बाद दिया, तरबियत की ना, एक वक्त आया चंद साल उम्र थी, अभी बिल्कुल बच्चे थे, अल्लाह ने कहा ज़बा कर दो, अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान कर दो। कहा है बेटा मैंने ख्वाब में देखा है, मैं तुम्हें ज़बा कर रहा हूँ, तरबियत हुई थी। कहा अब्बाजान कोई बात नहीं, अगर मामला अल्लाह की अताअत का है तो मेरी तरबियत ऐसी है, मेरी गर्दन हाजिर है, आए छुरी चला दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह के प्यारे खलीलुर रहमान, देखे कैसी तरबियत है। फिर एक वक्त आया, वही बेटा तरबियत थी ना, आए शाम से चले मदीने, मक्का में आए, मक्का में देखा बेटा घर में मौजूद नहीं है। उसकी बीवी से चंद सवालात किए कि आपका गुजर बसर कैसे हो रहा। उसने कहा बड़ी तंगी के हालात है, बड़े मुश्किल से गुजर बसर होता है। खैर इस तरह की चंद और बातें हुई। जानते वक्त कह गए जैसे मेरा बेटा लौटे ना, उसे कहना कि ये घर की जो चौखट है इसको बदल ले, सही नहीं है। तरबियत हुई थी, देखे कोई नाम नहीं लिया, सिर्फ इशारा किया। बीवी आई, कहा एक बुजुर्ग आए थे, कहा ऐसा ऐसा हुलिया था, कहा हाँ कोई पैगाम, ये बात कह गए। कहा जाओ अपना जो बिस्तर है ना गोल करो, वो ये पैगाम दे गए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी तरबियत ऐसी की थी। खैर ये तरबियत का रंग होता है जो मुआशरे को संवार देता है। आओ मेरे भाइयों, अपनी औलाद की तरबियत कीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जब नबी अलैहिस्सलाम आपकी बेशत से बाद और मदीना हिजरत से कबल शायद 10 आपके नबूवत के 10वें साल कुछ लोग मदीने से आए थे, 12 इनकी शायद तादाद थी। इन्होंने आके नबी अलैहिस्सलाम ने देखा ना बाहर बैठे हैं, कहा यार आपस में बातें कर रहे हो, मेरी बात सुन लो। कहा ठीक है आप बताए क्या कहते हैं, आपकी बात सुन लेते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत दी ना, मुसलमान हो गए। जब वापस गए अगले साल कुछ लोग फिर मदीने से, कमोबेश 82 के करीब इनकी तादाद थी, ये आए। इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को ढूंढा, आपके हाथ पे बैत की, जिसे बैत उकबा सानी के नाम से तारीख में लिखा जाता है।
ये 82 अफराद आए, नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैठ के वापस मदीने चले गए। फिर इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि आप कोई ऐसा अपने जितने भी शागिर्द है उनमें से बंदा भेज दीजिए जो हमें कुरान और हदीस सिखाए, दीन हमें सिखाए। नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त इंतखाब किया था सैयदना मूसा बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, और इनको इनके साथ भेज दिया। सबसे पहले रूए कायनात में और हमारी इस शरीयत के अंदर सबसे पहले जिन्हें एज अ मुअल्लिम, एज अ टीचर के तौर पर भेजा गया वो सैयदना मूसा बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। और ये ना समझना कि ये कोई आम सा बंदा था। आज जो मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ाता हो ना, बच्चों को कुरान पढ़ाता हो, हमारी ये सोच बन चुकी। और ये 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब अंग्रेज आए थे ना, उससे पहले आप जिसको भी देख ले, जो मुअल्लिम होता, मस्जिद का इमाम होता, उसकी बड़ी इज्जत होती थी। उसने आके एक बड़ा वर्क किया, लंबी कहानी है, सिर्फ मुख्तसर 2 अल्फाज में उसने इस मौलवी को, इस इमाम को, जिस तरह दूसरे ये गांव देहात के कमी होते हैं ना, इस तरह डिक्लेयर करवाया, लोगों की जहन साजी की। अगर कोई यहाँ पर बैठ के वो कुरान पढ़ा रहा हो ना, हमारे जहन में बिल्कुल ऐसा ही तस्वर आता है। हालांकि मूसा बिन उमैर को ऐसा मत समझिएगा, चंद एक जुमले उनके लिए। ये ऐसी शख्सियत थी, आपके इस्लाम लाने से पहले मक्का के अंदर जिस गली से गुजरता ना, ये मूसा बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे ऐसे इतर और ऐसे ऐसे लिबास जेबे तन किया करते थे, जो एक मर्तबा जेबे तन कर लेते दोबारा उसको पहनते नहीं थे। जो पोशाकें पहना करते थे, बड़े बड़े जो हुक्मरान थे उनको भी वो मुयस्सर नहीं थी। जो खुशबुएं और आला से आला इतर ये इस्तेमाल करते, बड़े बड़े जो बादशाह थे वो भी उसको इस्तेमाल करने से कासर थे। और जिस गली से गुजरते, वो रकीन ने लिखा है कि लोग देखते ना मूसा बिन उमैर आ रहे, अपने घरों के दरवाजे खोल दिया करते थे कि थोड़ी सी खुशबू हमारे घर में भी दाखिल हो जाए। और किसी मुअर्रिख ने लिखा था कि जब मूसा बिन उमैर किसी रास्ते से गुजर जाते, कई देर बाद में आने वाले पहचान जाते कि इस रास्ते से मूसा बिन उमैर का गुजर हुआ है रजी अल्लाह ताला अन्हु। इनको नबी अलैहिस्सलाम ने आज भेजा। जब आए ना इस्लाम कबूल किया तो इनके जो घर वाले थे इन्होंने कपड़े भी उतार लिए, सिर्फ एक टाट को लपेट के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए थे। जब आए ना नबी अलैहिस्सलाम के पास तो नबी अलैहिस्सलाम ने कोई बड़ी माल दौलत नहीं दी कि यार तू इतना बड़ा ताजिर था, इतने बड़े तेरे बैंक बैलेंस थे, ये ले तू दौलत ले ले। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी तरबियत की है और तरबियत का आज रंग चढ़ा कि नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने भेजा, आपने लोगों की तरबियत करना शुरू की। सही बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम के ये सहाबी एक जगह पे बैठे लोगों को दरस देते रहे। किसी ने, वहाँ के एक सरदार थे, किसी ने उन्हें कहा कि आपको पता नहीं है हमारे इलाके में एक ऐसा बंदा आया है जो कि हमारे जवानों को गुमराह कर रहा है। उसने कहा मुझे तो नहीं पता। उसने कहा आओ ले चलो। वो गया, ये सरदार के जब पास गए ना, इसने सैयदना मूसा बिन उमैर की बात सुनी, मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हुआ ना, इसने कहा कि मैं तो मुसलमान हो गया हूँ, कलमा पढ़ा है, लेकिन अगर एक बंदे और को तो मुसलमान कर ले, पूरा मदीना मुसलमान हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो कौन सा? कहा वो सैयदना उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने कहा अच्छा, उनसे भी मिल लेते हैं। ये सैयदना उबादा थे। उन्होंने कहा सैयदना साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना उबादा चूंकि ये भी सरदार थे, साथ में कहा एक बात है, आपने उनको बताना नहीं है कि मैं मुसलमान हो चुका हूं। कहा ठीक है। कहा मुझे साथ ले चलो। कहा नहीं ऐसे नहीं, सरदार है ना उसको लाना पड़ेगा। कहा वो कैसे? सैयदना उबादा कहते हैं रजी अल्लाह ताला, वो मैं जानता वो कैसे आएगा। गए वहां से जाके सैयदना साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला को कहने लगे, ओ भाई तू कैसा सरदार है? से बुखारी के हदीस के अल्फाज हैं कि भाई तू कैसा सरदार है? उसने कहा क्या हुआ? कहा तेरे कबीले में एक नौजवान आया है, तेरे सारे जवानों को गुमराह कर रहा है, तुझे खबर ही नहीं है। उसने कहा अच्छा किधर है? चल मुझे उसके पास लेके चल। सैयदना मूसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला के पास आए ना, आप एक घर में बैठे हुए थे। उसने कहा सुना है तू हमारे जवानों को गुमराह कर रहा है। सैयदना मूसा बिन उमैर दावत देने लगे ना, उसने बात ना सुनी। सरदार था ना, सरदारों की पग जरा ऊंची होती है,
सैयदना मुसअब बिन उमैर ने कहा कि किस बात पे अतराता है, किस सरदारी पे मान करता है, ये दुनिया की माल दौलत, और शायद मेरी सरदारी तुझसे बड़ी थी, इस सरदारी को पांव की ठोकर मार के आया हो, है सरदार बात नहीं सुन सकता। उसने कहा कि अच्छा बता क्या बात है। देखे कितनी तकरीर की सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, कितने घंटे लेक्चर दिया, सिर्फ चंद एक जुमले अपनी दावत को पेश किया, सैयदना साद बिन मुआज ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो जाते हैं। आज यहाँ पे सालों के साल बीत जाते, एक बंदा भी राह रास्त पे नहीं आता। क्या वो मुबल्लिग होगा, क्या पुरअसर तकरीर की होगी, चंद एक जुमले सैयदना साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, उठे, अपने कबीले वालों को इकट्ठा किया। देख रहा एक बंदे की तरबियत, आए कबीले वालों को इकट्ठा करके कहने लगे, से बुखारी के हदीस के अल्फाज हैं, कबीले वालों बताओ मैं तुम्हारा कैसा सरदार हूं। उन्होंने कहा आप हमारे बड़े अच्छे सरदार हैं। कहा पक्की बात है? कहा हाँ, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा फिर मैं मुसलमान हो गया हूं, जब तक आप सारे कलमा नहीं पढ़ते उस वक्त तक मैं ना खाऊंगा ना पीऊंगा। सारे के सारे, जब सरदार था ना, एक अच्छा वक्त गुजरा था, पूरे कबीले ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। हजरात बड़ी बातें बयान की जाती हैं हिजरत नबवी के ऊपर, बड़े बड़े लोगों के वाकयात आपने सुने होंगे। आखिरी बात मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आपने सुना होगा जब नबी अलैहिस्सलाम मक्के से हिजरत करके मदीने आए, वहां पर हजारों की तादाद में लोग इस्तिकबाल के लिए मिले थे और सैकड़ों की तादाद में लोग बाहर निकले थे। ये सैकड़ों की तादाद में इस्तिकबाल करने वाले नबी अलैहिस्सलाम तो अभी मदीने में आ रहे, इससे पहले तो नबी अलैहिस्सलाम मदीने आए नहीं, किसी को तबलीग की नहीं, तो फिर ये इतने लोग कहां से आए? पता चलता है कि इन सारे जितने भी हजार की तादाद में ये लोग थे, उनके पीछे सिर्फ एक बंदे की तरबियत वो मुसअब बिन उमैर की थी। आज अगर हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें, मुआशरा बदल नहीं सकता। क्यों नहीं बदल सकता? लेकिन अलमिया की बात यह है कि हमें तरबियत करना नहीं आती या हम करना चाहते नहीं हैं। हमने इस बात को छोड़ दिया है। आए खुदारा अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो करें। आपसे सवाल होना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन हर बंदा जो भी उसकी रईयत है, जितनी भी है, ये जितनी आपके घर की चार दीवारी है, किसी का एक मरले में घर है, किसी का 2.5 में, किसी का 5 में, किसी का 1 कनाल के अंदर, ये आपकी रईयत है। इसके बारे में आपसे सवाल होना है और जब तक आपने जवाब ना दिया एक कदम भी उठा नहीं सकोगे। इसके बारे में आपने सोचना है। यही कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा, अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करो कि ये जहन्नम की आग से बच जाए। जितने फिक्रमंद उनकी दुनिया के लिए हैं, आखिरत के लिए भी हो जाइए। ऐसी तरबियत कीजिए जिससे उनकी दुनिया भी बेहतर हो जाए, आखिरत भी संवर जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ सुना सुनाया इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।